अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं मैं सैयद मोहम्मद वकास और हमेशा लीगल प्रॉपर्टीज़ की वीडियोस बनाता हूँ। आज जो है थोड़ी सी हम वीडियो प्रॉपर्टी से बिज़नेस से हट के एक थोड़ी सी चेंज वीडियो बनाने के लिए आए हैं। और हम एक आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ये हैं हमारे दोस्त भी हैं और यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, ठीक है। इनका नाम है साजिद मंगी, ठीक है। आज हम इनका थोड़ा सा इंटरव्यू लेंगे और इनकी ऑर्गेनाइजेशन में आए हुए यहाँ पे, और इनका हॉस्पिटल है यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है। और काफ़ी सारे मरीज़ भी हैं यहाँ पे। नशे के जो आदी लोग होते हैं उनका यहाँ पे जो है इलाज वगैरह होता है, ठीक है। और ये एज एडवोकेट भी हैं, ठीक है, हाई कोर्ट में होते हैं ये। और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। आज हमने कहा बिज़नेस से हट के थोड़ा सा प्रॉपर्टी से हट के थोड़ी सी अलग वीडियो बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं। आज हम इनके यहाँ पे आए थे वीडियो बनाने के लिए, तो हम इनसे छोटा सा इंटरव्यू लेंगे साहिद भाई से। अस्सलाम वालेकुम साहिद भाई। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। साहिद भाई थोड़ा सा आप अपने ये हॉस्पिटल के बारे में बताइए। जी, हॉक्स रिहेबिलिटेशन सेंटर हमारा तकरीबन 3 साल इसको होने वाले हैं और हमारे पास तकरीबन 95 पेशेंट्स डीसी हो चुके हैं। अब मौजूदा 40 पेशेंट हमारे पास अंडर ट्रीटमेंट है। सेंट्रली एयर कंडीशन हमारा हॉस्पिटल है और हम लोग जो है वो डिटॉक्स पीरियड होता है 7 से 8 दिन का। फिर हम उनकी 8 हमारे पास क्लासेस होती हैं, जिस तरीके से हमारा टॉकेटिव इलाज होता है और इनकी ग्रुप्स के थ्रू जो है वो इलाज किया जाता है। साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिकल स्टाफ, एमबीबीएस डॉक्टर, रिकवरी काउंसलर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये तमाम चीज़ों की फ़ैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। इस हमारा ये है एक पसमाइंदा गोठ में, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है। क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट बड़ी बेहतरीन है कि इस पसमानदा आबादी में रह के हम एक बंदा बेहतरीन जो बेकार एक इंसान होता है उसको दोबारा हीरो बना देते हैं अल्लाह के फजल व करम से। क्योंकि हम कहते हैं कि इंसान कभी बुरा नहीं होता, अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ कोई बुरी नहीं होती। हर अल्लाह पाक ने हर इंसान में खूबियाँ रखी हुई हैं, लेकिन चूंकि नशा बुरा है, नशे की वजह से वो इंसान वक्ती तौर बुरा होता है। तो दोबारा हम उसको एक अच्छा इंसान बना के इस माशरे में अच्छा रिप्रेजेंट दोबारा करते हैं कि वो अच्छा अपनी खिदमत अंजाम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पेशेंट्स हमारे यहाँ से गए और मैं समझता हूँ कि हमारे इस ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी लोग जो हैं, क्योंकि जितने भी ड्रग एडिक्ट हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्राइम में भी मुब्तला होते हैं। तो जब ये सुधरेंगे, एक अच्छा माशरा बनेगा, तो क्राइम भी हमारे पास रिड्यूस होगा। क्योंकि इट्स वेरी क्लियर दैट क्राइम कैन नॉट बी फिनिश इन एनी सोसाइटी, वी कैन रिड्यूस द क्राइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा स्टेप है कि नौजवान नस्ल पे काम हो रहा है और अल्लाह पाक के फजल करम से इंसान सुधर रहे हैं, उसमें चेंज आ रहा है और यही हमारा मुस्तकबिल है जो हमारे पाकिस्तान के लिए तरक्की के लिए गामजन हो सकते हैं। थैंक यू शाहिद भाई। अच्छा शाहिद भाई, मैंने अभी देखा है कि काफ़ी जो है फैमिलीज़ भी यहाँ पे आई हैं और उन्होंने जो है काफ़ी मरीज़ वगैरह यहाँ पे हैं। और अभी हम व्यूवर्स को जो है अंदर से अपना हॉस्पिटल भी दिखाते हैं, ठीक है। शाहिद भाई का हॉस्पिटल भी और दिखाते हैं। दूसरा और मैं विकी भाई आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी जो ख्वाहिश है कि इस पे इस सिस्टम को हम वसी करें, क्योंकि पहले जैसे हमारी सोसाइटीज़ में मुख्तलिफ अमीर गरीब दरमियानी तबका होता है, तो लेकिन अब हर अपर लोअर मिडिल क्लास, हर क्लास के लोग जो है वो ड्रग एडिक्ट होते जा रहे हैं। चाहे वो डिप्रेशन में हो, चाहे वो तनाई में हो। जिस तरीके से मौला इस्लाम का कौल है कि तनाई कुफर है, तो अक्सर लोग डिप्रेशन, तनाई, एजुकेशन में फास्ट होने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में लड़के लड़कियां ड्रग यूज़ कर रहे हैं, या लोग चर्च पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, कहते जी दिस इज़ नॉट द मैटर, ये तो एक छोटी चीज़ है, लेकिन वहाँ से स्टार्ट लेके और बड़ी चीज़ की तरफ जाते हैं। तो ये सेंटर हमारा सेंट्रली एयर कंडीशन है, 40 पेशेंट की गुंजाइश है जो फुल हो चुका है। और दूसरा रिहैब मैंने 1500 गज पे बनाया है, जिसका कवर्ड एरिया 400 गज पे है। ग्राउंड उसका बन गया है, फर्स्ट भी फर्निश हो रहा है और थर्ड फ्लोर का भी हमारा काम हो रहा है। तो हमारी ख्वाहिश है कि हम इस सोसाइटी में अपना छोटा सा जो हमारा काम है वो पेश करें, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है एक इंसान को सुधारना गोया पूरी इंसानियत को सुधारना है। तो इसमें रिकवरी के चांसेस 60 से 70% होते हैं। अगर 100 पेशेंट हमारे पास डीसी हो गए तो उसमें 30-40 दोबारा नशा कर रहे होंगे, 50-60 अलहमदिल्ला फैमिलीज आबाद हैं। लेकिन जबकि कुरान मजीद में एक का जिक्र है, तो ये एक बड़ी फ़तह है कि अल्लाह पाक ने इस नेक काम से हमें मुंसलिक किया है। किसी इंसान को सुधारना हमारी औकात नहीं है, लेकिन इस रिहैब के थ्रू काफ़ी पेशेंट सुधर गए हैं, काफ़ी फैमिलीज़ आबाद हैं। तो उनकी माएँ, बहनें, उनकी फैमिली झोलियाँ उठा उठा के हमें दुआएं देती हैं और फिर वो अच्छा शहरी बन के इन्हीं गलियों में, इन्हीं एरियाज़ में जो लोग ड्रग यूज़ करते दोबारा वो अल्हम्दुलिल्लाह सही घूम रहे होते हैं, अपने घर चला रहे होते हैं। एक फैमिली ने कहा जी आप हमारे भाई का इलाज करें, हम सऊदी अरब में भेज देंगे। तो मैंने कहा क्या सऊदी अरब में नहीं मिलता? जहाँ रहमान है
वहाँ शैतान है। अल्लाह पाक ने ही उसको इजाज़त दी है। तो जहाँ इंसान है वहाँ क्राइम भी है, जहाँ इंसान है वहाँ मंशात भी है। तो इस मंशात वाले माशरे में उसी इंसान के दिल दिमाग को मजबूत करके हमें रिप्रेजेंट करना है, उसको पेश करना है कि नहीं, जब हम रह रहे हम नहीं कर रहे, आप रह रहे हैं आप नहीं कर रहे, तो इसी तरीके से जो हमारा नशे का मरीज़ है उसको भी इतना मजबूत करे, कोई इस माशरे में जाए तो उसका दिल दिमाग इतना मजबूत है कि दोबारा उस तरफ माइल ना हो। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा हम अंदर से भी अभी आपको विज़िट कराते हैं इनका हॉस्पिटल, अंदर मरीज़ वगैरह भी दिखाते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ की मैनेजमेंट में सज्जाद भाई भी हैं, ठीक है जी, ट्रीटमेंट डायरेक्टर हैं ये, ठीक है। और साजिद भाई के भाई हैं ये। और छोटा सा एक इनसे भी इंटरव्यू लेंगे, इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा ये भी अपने बारे में बताइए और यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में ये भी थोड़े से इंटरव्यू दें हमें। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। वालेकुम सलाम। बाकी तो साजिद भाई बता चुका है। मैं भी एक टाइम था ड्रग यूज़र था, ठीक है। उसके बाद मैंने मेहनत करी काफ़ी, साजिद भाई का साथ था। आज अल्लाह का शुक्र है सेंटर चला रहा हूँ यहाँ पर, और दूसरा सेंटर भी बन रहा है। ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा मैं आप लोगों का। बाकी ये कहूँगा कि नशा मौत है, ठीक है, और ज़िंदगी जो है ना वो बहुत सबसे अच्छी होती है। ठीक है सज्जाद भाई, थोड़ी सी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपना हॉस्पिटल हमें अंदर से दिखाइए और किस तरह से आपने हॉस्पिटल रखा हुआ है। अच्छा, मैंने ये चीज़ भी यहाँ पे देखी कि आपने प्रॉपर जो है अपना कैमरा सिस्टम, जो सिक्योरिटी सिस्टम जो है सब कुछ रखा हुआ है। सारा यहीं से ही ऑफिस से बैठ के मोनिटाइज़ करते हैं इसको। एक एक मरीज़ के कमरे में, पूरे हॉस्पिटल में हर रूम के अंदर, यहाँ तक कि किचन के अंदर भी जो है कैमरास लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और अभी प्रॉपर इसमें हर चीज़ एक मोनेटाइज हो रही है। और दूसरा, ये साजिद भाई का जो अभी जिनका हमने इंटरव्यू लिया था, मैंने आपको बताया ये एडवोकेट भी हैं, ठीक है। ये इनकी जो है थोड़ी सी तस्वीरें, पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं, ये भी आप देख सकते हैं कैमरे के अंदर, ठीक है। और अब आपको अंदर लेके चलते हैं व्यूवर्स, और सज्जाद भाई से रिक्वेस्ट की हमने अंदर से दिखाई अपना हॉस्पिटल। अच्छा व्यूवर्स, ये जो हॉस्पिटल है ये इसका ऑफिस है जहाँ पे इनकी मैनेजमेंट वगैरह जो है बैठती है, ठीक है, सिटिंग करती है, ठीक है। और ये पेशेंट एरिया, जैसा कि आप कैमरे में देख सकते हैं, ये पेशेंट एरिया, ठीक है। अब हम आपको अंदर से दिखाते हैं, आइए सज्जाद भाई, आइए। ये मुज़ाफ़ात एरिया, यहाँ पर तकरीबन लाइट नहीं होती। तकरीबन यहाँ पर लाइट नहीं होती, तो ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है, ऊपर 20 किलोवाट का जनरेटर रखा हुआ है। एक सेकंड के लिए भी लाइट यहाँ पर जाती नहीं है। हम लोगों ने इनके लिए हर चीज़ के लिए तैयारी रखी हुई है। अपने आप को तकलीफ़ देते हैं लेकिन इनको खुश रखते हैं। ये पेशेंट हाल है, ठीक है, लेक्चर हाल है, सारे अंदर मरीज़ हैं। अभी चलते हैं, मैं आपको अंदर का भी नज़ारा दिखा देता हूँ। अच्छा, ये आपकी सज्जाद भाई, ये बड़ी अच्छी बात लगी कि आप ख़ुद को कहना चाह रहे हैं कि तकलीफ़ देके, लेकिन पेशेंट्स के लिए इन्होंने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, सारी बैटरीज़ हैं। क्योंकि यहाँ पे लोड शेडिंग का थोड़ा सा इशू है, तो यहाँ पे एक सेकंड की भी लाइट जो है अब नहीं जाती है, जिसकी वजह से इन्होंने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। दूसरा, ऊपर सोलर प्लेट्स हैं, सारी चीज़ें। और जब से मैं आया हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ सब जगह मतलब एसी प्रॉपर चल रहा है। सारे मरीज़ जो हैं वो भी ऑफिस में, अपने लेक्चर रूम में जो है प्रॉपर एसी में बैठते हैं। अब चलिए अंदर से दिखाते हैं आपको। चले आए व्यूवर्स, अंदर से दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लेक्चर हॉल है, ठीक है। आइए सज्जाद भाई, ठीक है, ये कवर्ड दरवाज़ा, ठीक है। एक बाहर वाला, और इसमें प्रॉपर लॉक्स वगैरह लगे हुए हैं व्यूवर्स। हाँ, 3 लॉक्स लगे हुए हैं इसके अंदर, कि यहाँ से मतलब मरीज़ भी अगर बाहर भी जाना चाहे तो नामुमकिन वाली बात है। मरीज़ जैसे कुछ होते हैं कि हाइपर होते हैं या सब कुछ करते हैं, क्योंकि उनका इलाज हो रहा होता है, तो वो घर भागने की या बाहर भागने की करते हैं, तो वो मतलब यहाँ गुंजाइश ही नहीं है। 3 लॉक लगे हुए हैं, यहाँ पे प्रॉपर ताला भी लग जाता है। और इनकी सिक्योरिटी टीम अलग से बाहर बैठी हुई है, जो कि रात में बाहर प्रॉपर बैठी हुई होती है, सिक्योरिटी होती है, तो वो अंदर बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। फैमिली बहुत ज़्यादा मुतमईन होती है, क्योंकि इनका जहन नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा चलता है कि हर चीज़ ये को नेगेटिविटी में लेते हैं, इसीलिए इनको ग्रिल पावर में रखते हैं। और जब ये 10 से 12 दिन में डिटॉक्स पीरियड से निकलते हैं, तो फिर काउंसलिंग के थ्रू जो इनका इलाज है, जिससे पॉजिटिविटी की तरफ इनको माइल करते हैं, तो मजबूरन इनको ऐसे रखना पड़ता है कि इनकी क्लासेस वगैरह हों। जो हमारा प्राइमरी 90 दिन का ट्रीटमेंट है वो इंडोर ट्रीटमेंट होता है। फिर 90 दिन के बाद हम इनको बाहर ले आते हैं कि फिर 90 दिन के बाद इकोनॉमिक एंड सोशल हमारा लास्ट टेनवर होता है, जिसमें ये माशरे में इन हो सकते हैं। तो चलें, हम आपको अंदर का विज़िट करा दी से ज़्यादा। दूसरा आपको ये बात कहूँगा कि ये मरीज़ जो है ना प्यार के भूखे होते हैं। हम इनको प्यार देते हैं, सीने से लगाते हैं, इनकी बातें सुनते हैं,
तो ये भागने की कभी कोशिश नहीं करते। कोई एक आध अगर किसी बंदे ने की तो की, वरना नहीं कर सकते यहाँ पर। चले मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए सज्जाद भाई। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। यहाँ पर रूम्स हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये इनके रूम्स हैं, ठीक है। रूम्स में प्रॉपर जो है बेड वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, बंकर बेड हैं, ठीक है। और ऊपर फैंस वगैरह भी आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए सब कुछ। और रूम्स अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, बेड की आप कंडीशंस भी देख सकते हैं। और ये साइड में चेयर्स वगैरह भी रखी हुई हैं, कभी कभार इनका लेक्चर होते हैं, यहाँ पे प्रॉपर लेक्चर्स दिए जाते हैं, ठीक है। और डॉक्टर्स जो आते हैं, और सब कुछ वेंटिलेशन के लिए और ये इनका जो है लेक्चर हॉल है। ये यहाँ पे जो है लेक्चर वगैरह दिया जाता है इनको प्रॉपर बिठा के, ठीक है। और डॉक्टर्स आते हैं, सब कुछ आते हैं वो प्रॉपर लेक्चर देने के लिए। और लेक्चर ज़्यादातर जो है साहिद भाई देते हैं यहाँ पर लेक्चर, ठीक है। और मुख्तलिफ जो है वो डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर मुख्तार, साइकेट्रिस्ट हैं, मैडम दुआ, साइकोलॉजिस्ट हैं मैडम अलिशबा, मोटिवेशनल स्पीकर हैं मैडम कौसर, और मुख्तलिफ रिकवरी काउंसलर्स आते हैं जो यहाँ इनको लेक्चर्स देते हैं। क्योंकि लेक्चर ही एक बहुत बड़ी दवा है जिससे इनका दिल दिमाग मजबूत होता है, जिससे इनकी बॉडी में चेंज आता है। क्योंकि मेडिसिन अगर कोई रिहैब यूज़ करता है तो मेडिसिन में भी नशा होता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं जो हीरोइन, अफीम, कोकीन के होते हैं, कहीं ना कहीं वो मिल रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितना भी कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक की तरफ से जो इनका बॉडी का एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है वो बहाल हो जाए। देखें कहीं भी हमें चोट लगती है वो चोट खुद ब खुद सही होती है, और ज़्यादा अगर हम उसमें पायोडीन वगैरह लगाते हैं तो उसमें जो अल्लाह पाक का निज़ाम है उसमें उसको एक मदद मिलती है कि जल्दी ज़ख्म सही हो जाता है। लाइक द सेम वे यहाँ भी हम इसको जो प्रोटेक्टिव एक निज़ाम है उसको बहाल करने की कोशिश करते हैं कि उनको मेडिसिन की नीड ना हो, वो चेहरे से उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल है। तो आप देखेंगे पेशेंट्स हमारे माशाल्लाह आपको बड़े अच्छे लगेंगे। इस रूम में भी देख रहे हैं। ठीक है, आइए अभी आपको जो है एक रूम आपने देख लिया, अब ये दूसरा रूम आपको दिखाते हैं। ये इनका सेकंड रूम है। फ्री टाइम में 4 बजे के बाद चाय का टाइम होता है, चाय के बाद ये फ्री टाइम होता है इनका। फिर 4 बजे से लेके 8 बजे तक ये फ़िल्म देखते रहते हैं, ठीक है। और जो नए पेशेंट आते हैं उनको हम यहाँ पर रखते हैं। अच्छा, जो नए पेशेंट्स आते हैं ना उनको यहाँ पे रखा जाता है, रखते हैं इनको यहाँ पे रखा जाता है विड्रॉल रूम में, ठीक है। बाहर से कुंडी होती है क्योंकि ना कोई खुशगवार वाक़या ना वो कर दे, क्योंकि यहाँ पर LCDयाँ हैं और भी सारी चीज़ें हैं। ऐसे तो ये नए जो पुराने बच्चे हैं उनको बचा लेते हैं, कोई ऐसी हरकत करने नहीं देते, फिर भी अचानक से अल्लाह न करे ख़ुद को नुकसान दे दे, इसीलिए हम उनको, ये हमारा ऑब्ज़र्वेशन रूम होता है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस रूम पे होता है। आज मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए व्यूअर्स, अब हम आपको अंदर से दिखाते हैं। 1 हफ्ते से इसको ऊपर हो गए माशाल्लाह से। अभी कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा। दर्द तो नहीं जिसम में? ये भाई हमारे, क्या नाम है बेटा? सर अहमद इस्लाम। अभी कैसी तबीयत है? सर बेहतरीन है। अभी तोड़ तो नहीं है? नहीं सर। इंशाल्लाह ये भी एक आध दिन में बाहर आ जाएगा। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये आप देखिएगा, हर रूम के अंदर प्रॉपर 2-2 3-3 फैंस वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। और इस रूम के अंदर भी जो है अटैच बाथरूम है, ताकि मरीज़ जो है आराम से अंदर ही रह के वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, हर रूम के अंदर आप ये देखिए सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अब आप इनके लिए हमने स्प्लिट भी लगाया हुआ है, ठीक है। ये टावर AC भी है, ये 24 घंटे चलते रहते हैं। अभी कभी मसला होता है तो अभी जनरेटर थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये आपको आइडिया हो गया होगा कि हॉल ठंडा है तो मकसद है कि कैसा है माहौल। ये इनके लॉकर से, ठीक है। ये पेशेंट है माशाल्लाह से। काशिफ भाई कितना टाइम हो गया आपको? तकरीबन 6ठा महीना चल रहा है। जब मैं आया था मेरी नाजुक, मैं इतना कमज़ोर था, रात को मैं अकेला खुद आया था, ना फैमिली वगैरह आई थी। फिर भी मेरा उस्ताद है, इन्होंने बगैर कुछ देखे मुझे यहाँ रख लिया, एडमिट कर दिया। अब अल्लाह का शुक्र है, जब मेरा उस्ताद नशा छोड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। यहाँ वक्ती तौर पे 1-2 दिन हमें मेडिसिन दी जाती है, तोड़ की तकलीफ होती है। उसके बाद हमारे ग्रुप्स लगते हैं साथ, तो हमारी वो प्रैक्टिस होती है ग्रुप, उसकी वजह से हमने नशा छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैडम आती है, वो हमारे से इतवार वाले दिन मैडम आती है, बुध वाले दिन मैडम आती है, वो हमको लेक्चर देती है, बहुत अच्छे लेक्चर देती है। उसकी वजह से हम नशा छोड़ पाते हैं। हमारा कोई मेडिसिन का या कोई इलाज नहीं है, अपने व्हील पावर पर इलाज छोड़ा जाता है। बहुत अच्छा हमारे को भाइयों की तरह रखा हुआ है, छोटे भाइयों की तरह। अच्छा मुझे ये चीज़ बताइएगा, आपका नाम क्या है? काशिफ।
काशी भाई ये बताइए कि यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ या फिर खाने में क्या दिया जाता है, खाना अच्छा होता है, सब कुछ इस बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। खाना अलग शुगर यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। 7 आइटम होते हैं हफ्ते के, हर चीज़ मिलती है। सब्जी होती है, गोश्त होता है, चावल होते हैं, बिरयानी होती है, हर चीज़ होती है। यहाँ पे कोई शिकायत नहीं, हमें हर चीज़ की सहूलत है। पानी ठंडा होता है, हर चीज़ की सहूलत होती है। अच्छा व्यूवर्स, ये भी आप देख सकते हैं जैसा कि अभी सज्जाद भाई ने हमें बताया, ये यहाँ पे भी ये इनका जो है हॉल है प्रॉपर, ठीक है। हॉल के अंदर भी एक ये एसी लगा हुआ है, ठीक है। एक ये लगा हुआ है एसी, ठीक है, स्टैंड वाला जो एसी होता है, ठीक है। और दूसरा ये लॉकर्स हैं, ठीक है, जिसमें बड़े होते हैं। इनको कोई पर्सनल का सामान मिलता है ना, जैसे फैमिली आती है, कोई चीज़ लेकर आती है, या हफ्ते में हम इनको एक मरतबा पर्सनल लेके देते हैं। तो ये टॉफ़ी, निम्को, बिस्किट ये इसमें रखते हैं। हर किसी के अपने अपने नाम के लॉकर है, ताकि कोई किसी की चीज़ नहीं खाए, क्योंकि मांगने की भी आदत नहीं हो। हम सारी चीज़ें पूरे बंदे पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है व्यूवर्स, ये देखें यहाँ पे प्रॉपर जो है लॉकर्स बने हुए हैं, और आपको ये दिखाते हैं लॉकर्स के अंदर जो है प्रॉपर हर लॉकर के ऊपर जो भी पेशेंट्स का है उसके प्रॉपर नाम वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है, हर चीज़ के ऊपर। और ये छोटा सा पिंजरा भी है, यहाँ पे अंदर इन लोगों ने जो है पैरट्स वगैरह भी रखे हुए हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे LCD भी लगी हुई है, जिसमें अगर ये प्रॉपर जो है, अगर ये कोई यहाँ पे अपना किसी भी चीज़ को टीवी वगैरह दिखाया जाता है। जब भी इनका फ़न टाइम होता है तो उनमें 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा भी गाइड करेंगे कि मुख्तलिफ इनको प्रोग्राम सिखाए जाते हैं कि किस तरीके से आप नशे से बहाली की तरफ आएँ, क्योंकि नशा जो है वही बुरा है। ये तमाम लोग अच्छे हैं, इनके चेहरों की तरफ देखें, इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे लड़के हैं और इंशाअल्लाह इस माशरे में बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसीलिए ये टीवी भी रखा है कि हालात हाज़रा से भी कनेक्ट रहें और इनको पता चलता रहे कि बाहर की दुनिया क्या है। अच्छा व्यूवर्स, यहाँ पे जब मैं आया था तो मैंने देखा सारे ये जितने भी हैं साहब माशाल्लाह सबको देख सकते हैं, भाइयों को, सारे प्रॉपर अच्छे लोग हैं, अच्छे उससे कपड़े अच्छे पहने हैं, सब चीज़ें अच्छे मतलब कंडीशन में हैं सारे, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने ये चीज़ देखी कि LCD के अंदर जो है प्रॉपर उसके अंदर न्यूज़ वगैरह चल रही थी। वो इसलिए चलाई जाती हैं ताकि इनको भी बाहर का भी हाव न हो कि बाहर क्या चल रहा है, क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ें से भी इनको जो है चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं, ठीक है। और ये आप ये देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर जो है इनको सारी चीज़ें, इनको लेक्चर वगैरह जो साजिद भाई या कोई भी डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे लेक्चर करते हैं उसके हिसाब से भी लेक्चर देते हैं, तो बोर्ड पे हर चीज़ इनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है व्यूवर्स। और कि भाई सिर्फ नशा नहीं छुड़ाना, इनको उठना, बैठना, बोलना, तमाम चीज़ों पे काम करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ उर्दू बोली जाती है, लफ्ज़ के साथ भाई यूज़ होता है। जैसे अगर मेरा नाम साजिद है तो मुझे साजिद भाई कहेंगे। अगर सिर्फ किसी ने नाम लिया तो उसको बाथरूम धोना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पे। तो एक सिस्टम बनाया गया है कि जब ये माशरे में बाहर निकलें तो एक अच्छा शहरी बन के निकलें। सिर्फ ये नहीं है कि हम उनको नशा छुड़ाएंगे, नहीं, उनको उठना, बैठना, बोलना, तमाम आदाब भी सिखा रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अंदर 30-40 पेशेंट हैं, लेकिन परवरदिगार के फज़ल व करम से ये ऐसे रहते हैं जैसे भाई होते हैं या ऐसे दोस्त होते हैं क्लोज़। और इनकी क्लासेस हैं 8 मुख्तलिफ, जिसमें शेयरिंग भी करते हैं, मॉर्निंग मीटिंग भी होती है, और मुख्तलिफ अंदर इनके ओहदे हैं, कोई विड्रॉल इंचार्ज है, कोई मॉनिटर है। तो उसमें तमाम प्रोसेस से जब ये बाहर आके निकलते हैं तो इनको एक एहसास ज़िम्मेदारी होती है। जैसा मौला इस्लाम का कौल है कि बेहतरीन तरीन शख्स वो है जिसमें एहसास हो, कि हर चीज़ का एहसास हो। अक्सर आप बंगलों में देखेंगे लोगों के पास साइकिल है तो साइकिल भी चमक रही होती है, और हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है कि जी साइकिल की तो अहमियत ही नहीं, हमने मोटरसाइकिल ले ली। तो इनको इन तमाम चीज़ों पे काम किया जाता है कि नहीं, आपके पास जो चीज़ है वो अल्लाह ताला का फजल व करम है। अगर हमारे पास 2 आँखें हैं, हमारे पास होंठ हैं, हमारे पास हाथ हैं, टांगें हैं, और सब सही काम कर रहे हैं, तो उसका बड़ा एहसान है। क्योंकि ये नशे की वजह से अक्सर साइको भी हो जाते हैं, और जब बहाली की तरफ आते हैं तो एक बेहतरीन इंसान बन जाते हैं। और जो चीज़ ये नेगेटिविटी में यूज़ करते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिविटी में इनको यूज़ करें। जब मुस्बत सोचेंगे तो अल्लाह पाक की मदद उसमें दरकार होती है, और अल्लाह पाक खुद मदद फरमाता है। अच्छा साजिद भाई, थैंक यू। अब साजिद भाई के थोड़ा सा ऑफिस में चलते हैं, फिर साजिद भाई से वहाँ पे एक छोटी सी बात करता है। एक पेशेंट से तो हमने इंटरव्यू लिया था, काशिफ भाई से, ठीक है। अब ये एक और पेशेंट्स हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे भी इंटरव्यू लेते हैं कि जो है ये किस तरह से आए थे, क्या आए थे, और आज इनकी क्या कंडीशन है, और इनको कोई तकलीफ़ या कोई परेशानी तो नहीं है। आपका नाम? मैं सिकंदर, नशे का मरीज़। जब मैं बदाली में था तो मुझे अपना ही नहीं पता था। जब मैंने हैदर करार सेंटर से जुड़ा तो मेरी ज़हनी सेहत बहाल हुई और बहुत इधर अच्छा मुझे फील हुआ।
मैं इंटर पास हूँ माशाल्लाह। जब मैंने 10 साल अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा, मैं उधर कुछ नहीं सीख पाया। मैं इधर 2 महीनों में माशाल्लाह बहुत कुछ सीख पाया हूँ। जब मैं बदाली में अपने भाइयों को भाई नहीं बोलता था, जब एनए से जुड़ा तो इधर भाई बोला जाता है और मेरे ज़हन में वो फीड हो गया है भाई बोलना। जब मैं बाहर जाऊँगा बहाली में तो भाई के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। और इधर ये कदम पढ़ाए जाते हैं, मान गए हम नशे की बीमारी के सामने बेताकत है जिसने हमें धर्म भरम कर दिया। और यकीन है, हम यकीन रखते हैं कि हमारा कोई बालातर ताकत है जो हमारी ज़हनी सेहत बहाल कर सा है। जैसे हमारे उस्ताद हैं, हमारे ऊपर काउंसलिंग करके शेयरिंग के ज़रिए और ग्रुप ट्रॉफ़ी के ज़रिए इन्होंने हमारी ज़हनी सेहत बहाल की। और पूरे कराची में इधर कोरंगी में कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है, जो बहुत सेंटर हैं, काफ़ी सेंटर हैं जिसमें दवाई मेडिसन देते हैं, फिर भी बाहर जाके बंदे वही नशा करते हैं। ये माशाल्लाह ऐसा सेंटर है, विल पावर के साथ इधर काम करा जाता है और ऐसी ये खाना पीना बहुत टाइम पे मिलता है, 5 मिनट भी ऊपर जहाँ आगे पीछे नहीं होते हैं। जैसे हम बहाली में जाएँ तो हम उसी टाइम पे अपने ऊपर काम करें। माशाल्लाह इधर बहुत अच्छा सेंटर है। मैं पहली मरतबा आया हूँ और मेरा पहला इलाज है और मैं बहुत खुश होता हूँ। घर वालों को भी दुआएं देता हूँ, उस्ताद को भी। इधर मुझे बहुत अच्छा फील्ड नज़र आया, बहुत अच्छा है। खाने पीने की सहूलतें बहुत, और पढ़ाए जाते हैं, 8 पीरियड लगते हैं। महीने में हमारे को पर्सनल मिलता है, जैसे टॉफ़ी हुई, बिस्किट हुआ, और ऐसी कोई तकलीफ़ होती है पेट में दर्द तो सारी रात 24 घंटे इधर ऑलरेडी मौजूद होता है काम। बस इशारा देते हैं कैमरा के ज़रिए, उस्ताद हमारे सीनियर साथी आ जाते हैं, हमारे को बहुत काउंसलिंग देते हैं और अच्छा करते हैं। नहाना, हर चीज़, ठंडा पानी है, हर चीज़ की सहूलत है पूरी कराची में। मेरे भाई वाले मुझे इधर लेके आए थे, उनका भी वास्ता है बहुत, उन्होंने भी देखे होंगे हॉस्पिटल है ये वो, मगर उन्होंने मुझे उधर एडमिट नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि ये फिर इधर उधर एडमिट करते, बाहर आएगा फिर ये ख़राब हो जाएगा। मगर उन लोगों को पता था इधर बहुत अच्छी है, इधर विल पावर पे छोड़ा जाता है नशा, दवाइयों का इधर काम नहीं है। इधर अपना ज़हन और पढ़ाई के हिसाब से कदम, जैसे हम बाहर जाएंगे बहाली में, उधर बड़े मगरमच्छ हैं जो हमारे ऊपर विल पावर, जो हमारे ऊपर सामना करेंगे, उनसे हमें झगड़ना है, लड़ना है। वो कैसे लड़ेंगे? इन हम कदमों के जो हम इधर पढ़ते हैं इनके ज़रिए हम उनसे लड़ सकते हैं। जैसे हमारे बदाली में पुराने दोस्त थे, उन्होंने हटना है, दूर होना है, अभी नई संगत बनानी है। मैं रोज़ इधर अपने आप को देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत गोल्डन बन गया हूँ, जैसे नई ज़िंदगी मुझे एक मिल गई है। घर वालों ने और मुझे नया तोहफ़ा दिया है, इसलिए मैं भी अपने ऊपर काम कर रहा हूँ कि इधर जाऊँ, अपने घर वालों की तमन्नाएँ दिल की जो भी हैं वो पूरी करूँ। और उस्ताद का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जब तक मेरी हयाती है मैं उस्ताद को याद करता रहूँगा, दुआएं करूँगा। पहली मरतबा मुझे इन्होंने नई ज़िंदगी दी है। अच्छा व्यूवर्स, ये जो उस्ताद के बारे में कह रहे हैं, उस्ताद यानी कि सज्जाद भाई हैं हमारे, ठीक है। आपसे एक और चीज़ कहूँगा कि हमारे पास यहाँ पर फ़न ग्रुप्स होते हैं, जिसमें हफ्ते के दिन जो है ना फ़न ग्रुप होता है, बड़ा सा स्पीकर लाया जाता है जिसमें सारे डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। उनमें ऐसा नहीं कि मैं भी नहीं करता हूँ, मैं भी इन्हीं जैसा ही हूँ, बिल्कुल इन्हीं जैसा, इन्हीं की तरह ही हूँ। इनकी फीलिंग समझता हूँ, इनकी बात समझता हूँ और इनका दुख समझता हूँ, इनका दर्द समझता हूँ। तभी तो उस्ताद कहते हैं, ऐसे कोई किसी को उस्ताद नहीं कहता। ठीक है सज्जाद भाई, ठीक है। जैसा कि देख लेंगे सज्जाद भाई के लिए जो है सारी तालियां वगैरह बज रही हैं, ठीक है। अब हम छोटा सा बस फिनिश करेंगे और साजिद भाई के जो ऑफिस में चलते हैं, आइए। अच्छा व्यूवर्स, जैसे हम वैसे तो दुआ करते हैं अल्लाह ना करे किसी के घर में भी कभी कोई ऐसा मरीज़ हो जो नशे का आदी हो या इसी तरह का किसी भी हो, तो अगर इस तरह का मरीज़ किसी के घर में हो या आसपास हो, कुछ भी हो, तो वो अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं हॉस्पिटल में, उसको सबमिट करवाना चाहते हैं कि हाँ इसका प्रॉपर इलाज हो, वो ठीक हो के फिर बाहर आए और इस मतलब लोगों के साथ फिर प्रॉपर चल सके, ठीक है। तो उसमें हम आपको कांटेक्ट नंबर देंगे, शाहिद भाई आपको कांटेक्ट नंबर बताएंगे। उस कांटेक्ट नंबर पे आप रब्ता करके यहाँ पे हॉस्पिटल में आ सकते हैं और इसकी लोकेशन वगैरह भी आपको पहले ही शाहिद भाई बता सकें। एक दफ़ा फिर आपको लोकेशन बता देंगे और लोकेशन के साथ आपको कांटेक्ट नंबर बता देंगे। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में भी नीचे कांटेक्ट नंबर डाल दूँगा इनका कि आप कांटेक्ट कर करके आ सकते हैं, ठीक है जी शाहिद भाई। जनाब हमारा रिएप का कॉन्टेक्ट नंबर है 0315-402-9978। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 0315-402-9978। जनाब सज्जाद मंगी साहब का है जो ट्रीटमेंट डायरेक्टर हैं। और रिएप का अपना नंबर जो है वो 0322-3553-401। दोबारा रिपीट करता हूँ, 0322-3553-401। ये हमारे दोनों कॉन्टैक्ट्स हैं। और मैं फैमिली से भी एक अपील करता हूँ, खुदारा जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं, ये एक मूजी बीमारी है
शुगर की तरह इन जितने भी इंसान, जितने भी बच्चे इस मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं, इनको बेकार न समझें, क्योंकि ये बेहतरीन इंसान हैं। इनको बेकार न समझे। नशा एक बेकार है, नशा एक बीमारी है, नशा एक लानत है। इंसान, बच्चा, जो भी लड़का है, जिस भी उम्र का हो, 13 साल से लेके 74 साल का पेशेंट हमारे पास एडमिट है। तो किसी को भी बेकार न समझें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से वो जो बेकार था, जो ड्रग एडिक्ट था, वो एक अच्छा शहरी बन के, एक अच्छा भाई बन के, एक अच्छा शौहर बन के, एक अच्छा बेटा बन के इस माशरे में दोबारा अपनी ज़िंदगी रन कर सकता है। तो हमारे साथ मिल के इस मूजी मर्ड्स के लिए जो हम जंग लड़ लें, सब मिल के साथ काम करेंगे। और फैमिलीज़ के लिए एक दूसरा ये है कि कभी भी नशे का मरीज़ नहीं कहता मेरा इलाज कराओ। जब वो लास्ट स्टेज पे आता है, जब वो चल नहीं सकता, गटर साफ़ करता है, बोरा उठाता है, हालात हाज़रा से इस माशरे से तंग आ जाता है, फिर वो कहता है। लेकिन इनिशियल स्टेज हमेशा फैमिली को लेनी होती है। फैमिली कहती है कि हमें इलाज कराना है, फैमिली स्टेप लेती है। और अगर पेशेंट खुद नहीं आता तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसके तहत हम पेशेंट को घर से उठा के लेके आते हैं, कि हमारी टीम रखी हुई है। क्योंकि फैमिली को स्टैंड लेना है, फिर इंशाल्लाह वो सुधरेगा तो फैमिली के लिए एक अच्छा शहरी, हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शहरी साबित होगा इंशाल्लाह। ठीक है साहिद भाई, थैंक यू। आपने एक अच्छा इंटरव्यू दिया। साहिद भाई को भी और सज्जाद भाई को भी एक बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और वीवर सारी चीज़ें आपको दिखा चुके हैं, और कांटेक्ट नंबर भी आपको साहिद भाई का भी मिल गया, सज्जाद भाई का भी आपको कांटेक्ट नंबर मिल गया। वैसे हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि किसी के भी घर में ऐसे हालात ना हो, किसी के भी घर में ऐसा मरीज़ ना हो। ठीक है, तो वैसे हमेशा मैं प्रॉपर्टी की वीडियोज़ ही बनाता हूँ, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा बिज़नेस से, काम से हट के हमने थोड़ा सा इंसानियत के उसके भी मैंने सोचा कि थोड़ी सी एक वीडियो बनानी चाहिए स्पेशल। ठीक है, तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। सैयद मोहम्मद वकास मेरा नाम है, और सैयद मोहम्मद वकास के नाम से ही मेरा चैनल है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि प्रॉपर वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। ठीक है, थैंक यू और अल्लाह हाफ़िज़।